सो हेलो स्टूडेंट्स। मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं अपने चैनल पर आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन करियर्स के और एग्ज़ाम्स के बारे में देता रहूँगा। सो उसी सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं करियर इन इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग में भी फिर जो मेन एग्ज़ाम होता है, जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है इंडिया का, जेईई, उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इंजीनियरिंग का एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपके सामने यहाँ बताने वाला हूँ, और जो ये सामने आपको दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे कॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे टॉप पर हमारे यहाँ आईआईटीज़ आते हैं, फिर एनआईटीज़ आते हैं, फिर हमारे ट्रिपल आईटी और जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, जिसमें अलग से फिर आईआईएसईआर और आईआईएसटी जैसे कॉलेजेस भी शामिल हैं। उसके बाद फिर सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, इस तरीके से सारा स्ट्रक्चर जो है ना हमारे इंडिया में इंजीनियरिंग का बना हुआ है। ये सारा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आईआईटीज़ में कितनी सीटें हैं, एनआईटीज़ में कितनी, और कुल मिला के हमारे यहाँ 15 लाख इंजीनियर बनते हैं। लेकिन जो टॉप के कॉलेजेस हैं उसमें कितनी सीट्स हैं, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, यू कैन सी दिस। इसके अलावा कुछ प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्स हैं इंजीनियरिंग के। सबसे बड़ा एग्ज़ाम तो जैसे मैंने बोला जेईई है, तो जेईई में सबसे पहले मेन होता है, और मेन जो क्वालिफाई करते हैं बच्चे वो एडवांस का एग्ज़ाम देते हैं। इसके अलावा भी बिट सेट, वीआईटी, केसीईटी, महाराष्ट्र सीईटी, इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं जिसके थ्रू वहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। बिट सेट के थ्रू आपको पता है कि बिट सेट के जो बिट्स पिलानी है, गोवा है, हैदराबाद है, कैंपस में एडमिशन मिलता है। और वीआईटी के थ्रू वीआईटी के जो कैंपसेस हैं, भोपाल है और वेल्लूर है, उनमें एडमिशन मिलता है। केसीईटी और महाराष्ट्र सीईटी से कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो कॉलेजेस हैं उन सभी में एडमिशन मिलता है। ये कुछ पॉपुलर ब्रांचेज़ हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो कुछ कोर ब्रांचेज़ मैंने दी हुई हैं, और ये जो इसका सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस फॉलो किया जाता है जनरली जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं या फिर जब आप चूज़ करते हैं कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। और राइट हैंड साइड में वो ब्रांचेज़ हैं जो थोड़ी नई हैं लेकिन धीरे धीरे करके पॉपुलर होती जा रही हैं। जेईई एडवांस एक्चुअली एग्ज़ाम है जो कि 23 आईआईटीज़ में और आईआईएसटी में, आईआईएसईआर में, आईआईएससी में, राजीव गांधी पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है, आईआईपी, इन सभी में एडमिशन के लिए ये जेईई एडवांस एग्ज़ाम होता है। इसके 2 अटैम्प्ट होते हैं, एक 12th के बाद और एक 12th के साथ। अगर आपने कोई भी एक अटैम्प्ट मिस कर दिया तो आपको कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ टोटल 2 ही अटैम्प्ट मिलेंगे। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं और दोनों 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। पैटर्न का कोई फिक्सेशन नहीं है, पैटर्न हर साल चेंज होता है, इसीलिए जेईई एडवांस काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है। और साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास या तो 75% होना चाहिए 12th में, SC/ST के लिए थोड़ा छूट है, 65% भी हो सकता है, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड में, विच एवर इज़ लोअर। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो जेईई मेन का है वो मेनली एनआईटी, ट्रिपल आईटी, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, स्टेट एंड प्राइवेट के जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सभी में एडमिशन के लिए होता है। इसके 3 अटैम्प्ट हैं, एक 12th के साथ और 2 उसके बाद। इसके अलावा ये जो एग्ज़ाम है एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जेईई एडवांस दे सकते हैं। इसका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन रहता है। अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो इस बार मैंने जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसको लिया है, और 2022 में करीब 8,72,000 बच्चों ने अराउंड जेईई मेन के फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। जेईई मेन का अटैम्प्ट 7,69,000 स्टूडेंट ने करीब दिया, एंड उसमें से फाइनली जो अपीयर हुए वो आपके सामने फिगर लिखा हुआ है। अल्टीमेटली 2,50,000 स्टूडेंट्स वॉज क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस्ड। और ये जेईई एडवांस में जब क्वालिफाई हो गए तो जेईई एडवांस देंगे, और जेईई एडवांस में फिर जो रैंक लिस्ट निकलेगी उसके बेसिस पर 16,000 सीटें आईआईटी की उसके थ्रू भरी जाएंगी। लेकिन करीब 35 से 40,000 रैंक निकलती हैं जेईई एडवांस में, और जितने भी बच्चों की रैंक जेईई मेन में आई है उनको 35,000 सीटें लगभग एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की मिलेंगी काउंसिल करने के लिए। उसके अलावा भी सीट्स हैं वो एक्स्ट्रा हैं। एक थोड़ा सा जेईई मेन के बारे में और डिटेल बता देता हूँ आपको। जेईई मेन का एग्ज़ाम तो एक्चुअली 3 घंटे का होता है, 90 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 75 आपको करने मैंडेटरी हैं, क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप है और 5 क्वेश्चन जो है ना वो इंटीजर टाइप होते हैं हर सब्जेक्ट में। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बी आर्किटेक्चर करना चाहते हैं या बी प्लानिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको जेईई मेन का जो 3 घंटे का एग्ज़ाम है उसके अलावा एक और एग्ज़ाम देना पड़ता है, बी आर्किटेक्चर का, बी प्लानिंग का। वो चूज़ कर सकता है बच्चा कौन सा देना चाहता है।
बी आर्किटेक्चर का अगर एग्ज़ाम देगा तो उसका जो पेपर है उसमें टोटल 82 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि 25 तो मैथमेटिक्स के होते हैं, एप्टीट्यूड के 50 होते हैं और ड्राइंग के 2 होते हैं। उसमें से 75 82 में से 75 क्वेश्चन करना मैंडेटरी होता है और टोटल जो इसके मार्क्स होते हैं वो 400 होते हैं। अगर प्लानिंग का एग्ज़ाम देता है बच्चा तो उसमें अगेन 105 क्वेश्चन होते हैं और 100 करना मैंडेटरी होता है। 105 में से 25 क्वेश्चन तो आपके मैथ्स के होंगे, 25 प्लानिंग के होंगे और 50 जो है ना वो एप्टीट्यूड के होंगे। इस तरीके से ये सारा प्लानिंग चलता है। तो किसी को अगर आर्किटेक्चर या प्लानिंग में जाना है तो ये एक एक्स्ट्रा पेपर जो है आपको देना पड़ेगा। इसका टाइमिंग वगैरह यहाँ मेंशन है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी वैसे एक बार ब्रीफ कर दिया है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेई मेन, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक तो लिमिट एज का जो है वो कोई लिमिट नहीं होता है। दूसरी बात है नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 ही होते हैं। और अपीयरेंस इन क्लास 12th, कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर द क्लास 12th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल द सब्जेक्ट इन आइदर 2015 और 16 who passed class 12th in 2014 are not eligible। तो ये किसके लिए है कि अगर आप एग्ज़ाम, ये इसको नए जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है उससे समझ लेते हैं। अगर आपको 2022 में एग्ज़ाम देना है तो फिर आपकी जो 12th है वो 2020 में हुई हो तो आप 2022 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसा कि 3 अटैम्प्ट हम बोल रहे हैं। इंजीनियरिंग के बाद क्या करियर्स होते हैं? सो इंजीनियरिंग के बाद आप जॉब कर लो, सिविल सर्विसेज में चले जाओ, हायर एजुकेशन कर सकते हो इंडिया में या बाहर। आप एंटरप्रेनर भी बन सकते हो। बहुत सारे एंटरप्रेनर्स हैं, चाहे वो ओला के फाउंडर्स हों, ओयो के फाउंडर्स हों, या फिर बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो आईआईटी से निकलकर अपना खुद का ना स्टार्टअप चालू करते हैं और सक्सीड भी हुए हैं उन सभी में। अच्छा, ये इतने डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं? तो डिफ़िकल्ट होने का सीधा सा रीज़न ये है कि इसके एक तो डिफरेंट पैटर्न है रेगुलर बोर्ड से, और एक इसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना वो वेरी करता रहता है। एडवांस में तो हर साल पैटर्न चेंज होता है। मार्किंग सिस्टम है लेकिन नेगेटिव मार्किंग के साथ है, और थोड़ा सा लेंदी पेपर होता है। सिलेक्शन रेशो थोड़ा कम है, ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है, एंड दे मेक साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑल्सो ऑन यू व्हेन यू अटेम्प्ट द पेपर। तो ये जब पेपर आप अटेम्प्ट करने जाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं और वो क्वेश्चन से आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है सो दैट आप उससे प्रेशर में आ जाए। लेकिन अगर आप प्रॉपरली तैयार हैं, आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा। क्या प्रिपरेशन टिप्स हो सकती हैं? सबसे पहला प्रिपरेशन टिप्स तो ये है कि एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। हर कंसेप्ट एनसीईआरटी का क्लियर होना चाहिए। सही रेफरेंस बुक्स जो टीचर्स या आपकी कोचिंग या फिर जो आपके स्कूल्स हैं वो सजेस्ट करते हैं वही आपको फॉलो करनी चाहिए। जो टीचर्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको मेथडोलॉजी फॉलो करने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल भी अपना दिमाग ना लगाएं, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स बहुत सालों से चल रहे हैं और वो लोग जो भी आपको सजेस्ट करते हैं सिर्फ वही मेथड जो है ना आप फॉलो करें। अपने डाउट्स क्लियर करें और जो भी आपको पढ़ाया जाता है डेली बेसिस पे उसको रिवाइज़ करें। प्रीवियस पेपर सॉल्व करें। टेस्ट जितने भी होते हैं किसी भी टेस्ट को स्किप ना करें, सारे टेस्ट आपको देने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाएं अपने रिवीजन के ताकि लास्ट टाइम पे आपके काम आ सकें, और हमेशा अपना एटीट्यूड जो है ना पॉजिटिव रखें, बिकॉज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। कभी भी नेगेटिविटी को हावी ना होने दें अपने ऊपर। इसके अलावा ये कुछ और एग्ज़ाम है, वो जेई के बारे में था। एक नाटा का एग्ज़ाम भी होता है जो मेनली नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। डिटेल्स आपके सामने हैं, आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं इस डिटेल को। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए इसके बारे में तो जस्ट कमेंट छोड़ दें मुझे, मैं आपको बिल्कुल रिवर्ट करूँगा। इसके अलावा इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी होती है, ये भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन ये जो है मेनली करियर्स की अपॉर्चुनिटी आपको देती हैं। नेवी में और जो मर्चेंट नेवी है उसमें आपको करियर की अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। शिप्स हैं उसमें आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू एडमिशन लेने पर। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया। इफ़ आई ऑल्सो कम, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन होता है, अभी और भी बहुत सारे पॉइंट है विच आई वांट टू कवर। मैं काउंसलिंग की पीपीटी लेकर, काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन लेकर फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और ऐसी इन्फॉर्मेशन और देखते रहिए। थैंक यू।